इसलिए पर बस राज सुतह नृप दीन, पर बस राज सुतह नृप दीन, पर बस राज सुतह नृप दीन, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत गवन वन की, नारी समेत। अब यहां एक भाव और है, क्या है कि नारी के समेत जा रहे हैं। इसका मतलब यह है, क्या नारी पर दबाव बनाया? क्योंकि जब संतान हो जाती है तो याद रखना, पति के प्रति समर्पण और पुत्रों के प्रति, संतान के प्रति मोह। क्यों, यही स्थिति रहती कि नहीं? और जब तक संतान नहीं होती तब तक समर्पण केवल पति के प्रति रहता है, मोह भी पति ही से होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? समर्पण भी पति के चरणों में और मोह भी पति ही के चरणों में। वैसे माँ बाप को छोड़ के आती हैं तो पति के चरण में समर्पण, माँ बाप के प्रति मोह होना चाहिए, लेकिन नहीं। मांग में सिंदूर भरने पर विदा होने के बाद समर्पण पति के चरणों में, मोह भी पति के प्रति होना चाहिए। लेकिन संतान जब हो जाती है, क्योंकि माता पिता तो ये धरोहर के रूप में तुमको रखे थे, तुम्हारा घर वो नहीं था, केवल वहां तुम धरोहर के रूप में थी। घर तो असली वो है जहां तुमको भेजा गया है हाथ पीला करके, वो असली घर है, वो तुम्हारा असली घर है। माँ बाप का असली घर नहीं है। बस यही तो अंतर है, बेटा और बेटी में यही अंतर है। माँ बाप की यहां बेटी धरोहर के रूप में होती है कि नहीं होती है? समय आने पर उसका हाथ पीला करके, जहां पर उसका भाग्य होता है, जहां पर उसका विधि का संयोग होता है, वहां उसे पहुंचा दिया जाता है। केवल माध्यम बन जाते हैं माँ बाप। इसलिए असली घर तुम्हारा वही है जो पति का घर है, वही तुम्हारा घर है। लेकिन संतान जब हो जाती है तो विभाजन हो जाता है, पति के प्रति समर्पण और पुत्रों के प्रति, संतान के प्रति मोह। अब कंडीशन, ये धर्म संकट है भाई। पति जा रहा है और पुत्र राजा बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पुत्र राजा बन रहा है, वो राज्य में रहेगा, भवन में रहेगा, और पति तपस्या करने जा रहा है, वो वन में रहेगा। तो पत्नी वन में रहे या भवन में रहे? क्योंकि भवन में रहेगी तो पुत्र के साथ रहेगी, और वन में रहेगी तो पति के साथ रहेगी कि नहीं? धर्म ये भी कहता है कि पति के साथ रहो, लेकिन पुत्रों के साथ भी रहो, संतान के साथ रहो। ये भी तो धर्म कहता है, संतान के साथ रहना चाहिए, पति के साथ रहना चाहिए। लेकिन पति अगर संतान से अलग हो रहा है, परिवार से अलग हो रहा है, तो पत्नी को क्या डिसीजन लेना चाहिए? फिर आप कहोगे कि जो पति कहे वो करना चाहिए। अब मान लो पति कुछ नहीं कह रहा, तो नहीं कह रहा वो कुछ, तब क्या करना चाहिए? धर्म जो कहे वो करना चाहिए। उस समय क्या, धर्म जो कहे वो करना चाहिए। यहां धर्म आ गया, इसी को कहते हैं पातिव्रत धर्म। नारी के जीवन में एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, यही तुम्हारा व्रत है, यही तुम्हारा धर्म है। मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पण। उस समय पति ये कहे कि चलो या ना चलो, या यहां रहो वहां रहो, यहाँ ना, धर्म जो कहे वो करना चाहिए। तो यहां महाराज मनु ने शत्रुपा से कुछ नहीं कहा कि तुम भवन में रहो या वन में चलो। यहां धर्म ने जैसा कहा है वैसा शत्रुपा जी ने किया, क्योंकि दंपति धर्म आचरण नीका, वो अजहु गाव श्रुति जिनकर नीका। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तभी तो तुम बैठे हो।
और सुन रहे हो? नहीं, आजकल कोई किसी की सुनना चाहता क्या? कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। सुनाना सब चाहते हैं अपनी अपनी, सुनना नहीं चाहता। लेकिन यहां सुन रहे हैं आप सब। ये धर्मानुकूल व्यवस्था है, यही श्रेष्ठ आचरण है, धर्माचरण। बोलो है कि नहीं? इसी को धर्म सभा भी कहते हैं, इसी को धर्म सभा कहते हैं कि जहां एक बोलता है और सैकड़ों हजारों सुनते हैं, बिल्कुल मन को एकाग्र करके सब कुछ भूल जाते हैं, सुनते हैं, मन की एकाग्रता, उसी को धर्म सभा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? और जहां एक दूसरे पर आक्षेप लगाएं, एक दूसरे को बोलने का मौका ना दें, उसी को कहते हैं लोकसभा और विधानसभा। क्यों भाई? हाँ, जहां कोई बोले और उसको बोलती बंद करा दी जाए, पक्ष विपक्ष आपस में टकराओ, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम क्या बतावें आपको, हैं? जूते चप्पल की भी नौबत आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हैं? ये कंडीशनें हो गई। वो है विधानसभा और लोकसभा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को चाहिए कि मर्यादा अगर सीखनी है तो धर्म सभा के सदस्य बन जाओ। अपने आप ये मर्यादा समझ में आ जाएगी कि हमें सभा की मर्यादा का कैसे ध्यान रखना चाहिए। धर्म सभा में आना नहीं है, मतलब नहीं रखते हैं ज्यादा। आएंगे भी तो केवल थोड़ा सा माल्यार्पण करके। और क्यों भाई? अरे कहां जा रहे हो? क्या बतावें, आज 3 कार्यक्रम हैं और तीनों को समय दे दिया है, 3 जगह पहुंचना है। क्षमा करें। अरे भाई, जब 3 जगह समय दिया तो 30 समय एक धर्म सभा के लिए दिया था। समझ लेते कि हम धर्म सभा में जा रहे हैं, हमें 2 घंटे 4 घंटे रहना है, तो लोगों से कह देते कि भैया हम अमुक तारीख को नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैंने धर्म सभा को समय दिया है। और धर्म सभा को समय दिया है तो धर्म सभा का समय का मतलब है कि केवल माल्यार्पण करना नहीं, केवल आरती उतारना नहीं। हम माला पहनावे चाहे ना पहनावे, आरती उतारें चाहे ना उतारें, लेकिन हम मन को एकाग्र करके चिंतन जरूर सुने, तो हमें यह समझ में आएगा कि हमें विधानसभा कैसे चलानी चाहिए और लोकसभा कैसे चलानी चाहिए। ये मर्यादा का पाठ बोलो यहां से सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्यारे, धर्म सभा बहुत बड़ी सभा है, इससे बड़ी दूसरी कोई सभा नहीं हो सकती। वो धर्म सभा है जहां भगवान शिव को कुंभज के यहां जाना पड़ा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोलो, ये धर्म सभा की कितनी बड़ी महिमा है कि कहां कैलाश के शिखर से उतर के आना पड़ा। कैलाश से बड़ा कोई ऊंचा है? कैलाश से ऊंचा कोई शिखर हो तो बताइए। लेकिन कैलाश के शिखर से उतर करके शशांक शेखर को धरती पर आना पड़ा और समुद्र के किनारे अगस्त का आश्रम, कुंभज का आश्रम है, बोलो वहां कथा सुनने के लिए जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? यह है धर्म सभा। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, ये धर्म सभा है। सुनहि राम यद्यपि सब जाने, इसको धर्म सभा कहती है। धर्म सभा जहां होती है, याद रखना, शुक्र ताल में जब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी भगवान सुखदेव जी के द्वारा, तो सप्त ऋषि आदि आदि सभी गए बोलो सुनने के लिए कि नहीं? वो धर्म सभा है, धर्म सभा है। उनसे बड़ा व्यस्त कौन हो सकता जी? लेकिन धर्म सभा में समय निकाल कर गए, उन्होंने विधिवत सुना, विधिवत सुना। इसलिए तुम सब भाग्यवान हो प्यारे। सबकी जिंदगी व्यस्त है। यहां माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, फुर्सत में नहीं है ये। इनके भी घर के तमाम काम हैं जिनमें इनकी व्यस्तता है, आपके भी तमाम कार्य हैं, आपकी व्यस्तता है।
लेकिन फिर भी आपको पहले से ही मालूम चल गया अमुक तारीख से अमुक तारीख तक जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी का मानस भवन में, सिकोहाबाद मानस भवन में कार्यक्रम है। ये 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन पितृपक्ष में किया जा रहा है। पहले से ही प्रचार प्रसार हुआ, तो आप बोलो समय लेके आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? और समय लेके ना आए होते तो 10-10 मिनट बैठ के सब हाथ जोड़ के चले जाते, तो हम खंभों को सुनाते, किन पंखों को सुनाते? बोलो, इसको सुनाते। यही कह देते आप महाराज समय नहीं है, हमने और व्यवस्थाओं में समय दे रखा है, फिर देखते हैं, चले जाते सब हाथ जोड़ जोड़ के। गलत नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसे श्रोता हैं कि आप घर भूल गए, आप घर के काम भूल गए, यहां केवल आपको राम दिखाई दे रहे हैं और राम कथा सुनाई दे रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं श्रोताओं की दृढ़ता। ये धर्मसभा की मर्यादा, यही विशेषता है। आज शत्रुपा से कहा नहीं, ये नहीं कहा शत्रुपा जी से कि मनु जी ने आप चलिए मेरे साथ, कुछ नहीं कहा। लेकिन पुत्र को राज्य देके चलने लगे, जैसे ही चलने लगे तो शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिया। ये समर्प पुत्र की ओर नहीं देखा, पुत्र की ओर नहीं देखा, अपने पति का चरण पकड़ लिया। ईमानदारी से बताओ, भवन बसतभा चौथपन चतुर्थ अवस्था है कि नहीं? बुढ़ापा है कि नहीं? पति पत्नी का वो संबंध होता है कि पत्नी का बुढ़ापे में भी संपत्ति और संतान के प्रति आकर्षण नहीं होता है। पतिव्रता का तो अवस्था कोई भी हो, पति के प्रति सदा आस्था रहती है, उसी को पतिव्रता कहते हैं। सदा आस्था, अवस्था से कोई लेना देना नहीं। यहां चतुर्थ अवस्था है, लेकिन न तो संपत्ति की ओर देख रही हैं, न संतान की ओर देख रही हैं। पति का चरण पकड़ लिया। आप कहो रोकने के लिए, नहीं, रोकने के लिए नहीं। अब इसलिए ध्यान से सुनो, 4 बजने वाले हैं। अरे 4 नहीं 5, क्या बतावे, हमको थोड़ा सा कम दिखाई देने लगा ना। 5 बजने वाले हैं, 4 मिनट कम 5। चलो भाई 5:15 बजे तक कथा सुना देंगे, इसके बाद आरती होगी, 5:30 बज जाएगा। कल की कथा तो टाइम से होगी, वैसे आज थोड़ा सा विलंब हुआ पहले दिन के हिसाब से। वैसे मैं तो समय से आ गया था, ठीक 12 बजे में प्रवेश कर चुका था सिकोहाबाद में। 12 बजे, 1 बजे से कथा का समय है, 1 बजे प्रारंभ होगा। जैसे ये संगीतकार आएंगे, थोड़ा भजन गाएंगे, हनुमान चालीसा होगा, इसके बाद फिर मेरा मंच पर प्रवेश होगा। ये सब व्यवस्थाएं तो 1 बजे से ही टाइम सुनिश्चित किया गया है और 5 बजे तक का समय रखा गया है। क्या बजे तक रखा भैया? 5 बजे तक रखा ना। शुरू कै बजे से? 1 बजे। इसका मतलब है कि गन्ना कम पेरा जाता है, यहां बक्ता बहुत पेरे जाते हैं। हाँ अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा सुनो, खूब सुनो, कोई बात नहीं। हम तो सुनाने के लिए, हमारा जीवन है, जीवन हमारा सुनाने के लिए। तुम लोग खूब सुनो। और आज तो पहला दिन है, अभी तो 8 दिन शेष हैं, भरपूर कथा सुनने को मिलेगी, है ना। देखो ये हमारे आगरा से सभी शिष्य आए हुए हैं, कम से कम 10-15 शिष्य आए हैं, हमारे परिकर के अलावा आए हैं सब। 4-6 गाड़ियां, 8 गाड़ियां, 5-7 गाड़ियां आई हैं आगरा से, समझ लो। ये सब व्यस्त हैं, बिजी हैं, सबके प्रतिष्ठान हैं और भी तमाम व्यस्तताएं हैं, सबकी बहुत व्यस्तताएं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा व्यस्तताएं हैं। लेकिन इतना प्रेम है कि रात को 12 बजे से 1 बजे से ही, 12 बजे रात से ही मुझे नहीं छोड़ा है। मेरा वाहन इस समय थोड़ा जयपुर में व्यवस्थित हो रहा है, कुछ उसमें काम था, इस वजह से मेरी बहुत बड़ी बस है रथ के रूप में, उसमें कलश आदि सब व्यवस्था है, गंगा जल आदि सबकी व्यवस्था है उसमें। थोड़ा जयपुर में वो आ नहीं पाया समय से, इसलिए मैं ट्रेन से आया। यद्यपि वाहन तो कई हैं, लेकिन मैंने ट्रेन से आना उचित समझा। जयपुर से मेरी गाड़ी आ जाएगी, कल नहीं तो परसों, नरसों 2-1 दिन में आ जाएगी, वो रथ आ जाएगा मेरा। तो मैं ट्रेन से आया तो स्टेशन पर
ये सब पहुंच गए 1 घंटे पहले रात्रि के, और मुझे ले आए पीएस गार्डन, बहुत अच्छी जगह है रोहता बाग में, तो रोहता बाग बोलते हैं ना, आपने सुना, आप तो समीप में ही आगरा है पीएस गार्डन, हमारी व्यवस्था वहीं हमेशा होती है। उसको कामतानाथ आश्रम घोषित कर दिया है। यद्यपि पीएस गार्डन है, उसमें विवाह आदि होते हैं, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि महाराज जी आते हैं तो जरूर सत्संग वहां होगा, जरूर प्रवचन होगा, महाराज जी का दर्शन वहां होगा। आगरा में मेरे तमाम शिष्य हैं। 12 बजे रात को पहुंच गए सब। और ये जय भोले जो हमारा शिष्य है, ये तो 3-4 दिन से फोन ही खटखटाता रहा, कै बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे महाराज सब। फिर हमारे संपूर्ण शिष्य जो है एकत्रित हो गए, 12 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन से पीएस गार्डन मुझे ले आए, और वहां रात को 2 बजे तक सब मेरे आसपास बैठे रहे। ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये दूध, ये गाय का दूध, ये पानी, ये सारी व्यवस्थाएं, बताइए भाई। और सुबह से फिर आकर के हमको यहाँ ले आए, बड़ी सेवा में लगे। ये व्यस्त हैं, लेकिन संत और सत्संग दोनों के प्रति प्रेम है। किसके प्रति प्रेम है? संत और सत्संग। इसको संस्कार कहते हैं। ये जरूरी नहीं है इनमें बूढ़े हैं, नौजवान बहुत, बूढ़े कम है, नौजवान ज्यादा है। बोलो है प्रेम कि नहीं संत और सत्संग? इसी को कहते हैं हरि भक्ति। ये जरूरी नहीं बुढ़ापे में हरि भक्ति करो, जवानी में ही हरि भक्ति करनी चाहिए। एक लोगों ने पता नहीं धारणा क्या बना ली है, अरे जवानी में काम करो फिर बुढ़ापे में राम। काम 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 करते करते काम से चले जाओगे, बुढ़ापा आएगा कहां? क्यों भाई? कितने लोग काम काम करते करते काम से ही चले गए, बुढ़ापा उन्होंने देखा ही नहीं। कहां देख पाया बुढ़ापा? इसलिए मत सोचा करो कि बुढ़ापे में हरि भक्ति करेंगे, नहीं नहीं। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, सीता रमण सीता रमण सीता रमण कहो। कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का स्मरण किया करो। शत्रुपा जी से कहा नहीं था चलो मेरे साथ, ये भी नहीं कहा था तुम घर में रहो, भवन में रहो, नहीं। पुत्रों की ओर नहीं देखा, संपत्ति की ओर नहीं देखा, राज्य वैभव की ओर नहीं देखा, पति के चरण पकड़ लिए। महाराज मनु ने कहा क्या बात है, क्या रोक रही हो, जाने नहीं देना चाहती हो? कहा नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बोलो भैया, संपत्ति और पुत्र दोनों हैं कि नहीं है? और पुत्र भी ऐसा नहीं है, संस्कारी बेटा है। कोई वैसा होता एकड़ पियक्कड़ जुअक्कड़ तो अलग बात थी, लेकिन संस्कारी बेटा है, गौरव है वो वंश का। लेकिन कह क्या रही हैं महारानी शत्रुपा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरा अपना न निजी कोई भवन है, न निजी कोई वन है, न निजी कोई सुख है, न निजी कोई दुख है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। इसलिए जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। इसका नाम है धर्म पत्नी। थोड़ी सी कोई अव्यवस्था हो जाए, सामान समय से घर में ना आ पावे, तो 2 दिन तक अनशन चलता है बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? उस अनशन को तोड़वाने के लिए नेता अनशन करता है तो मौसमी का जूस पर्याप्त है। लेकिन पत्नी अगर अनशन पर बैठ जाए तो मौसमी के जूस से काम नहीं चलता। फिर समझ रहे हो कि नहीं? फिर तो 10 तोले का सोने का हार जब तक नहीं आ जाएगा तब तक अनशन टूटने वाला नहीं है। तो इसी डर के मारे मनाते ही रहते हो कि ये नौबत ही ना आ पावे कि सोने का हार खरीदना पड़े। इसलिए हर ख्वाहिश को पूरा करो। सावधान। रामायण की कथा सुनो। महाराज मनु का राज आज शत्रुपा की दृष्टि में सामान्य से भी सामान्य है। संतान सामान्य हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? संतान सामान्य,
संपत्ति सामान, लेकिन पति का व्यक्तित्व असमान है, इसलिए मैं पति के चरणों को नहीं छोड़ सकती हूं। पकड़ लिया, कहा महाराज पहले ये कहो, वचन दो मुझे कि मैं साथ ले जाऊंगा, वचन दो मैं साथ ले जाऊंगा, वचन दो। अगर नैनीताल जा रहे होते शिमला तो अलग बात थी, क्यों भाई? वन में जा रहे, वन में जहां हिंसक जीव जंतु रहते हैं, जहां पेड़ पौधों के साथ प्रेम होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? पानी भी पीना पड़ेगा तो झरनों का पानी पीना पड़ेगा, और सावधान, भूख लगेगी तो कंद मूल फल खाने पड़ेंगे, अगर कंद मूल फल नहीं मिलेंगे तो पत्तियां खानी पड़ेंगी, पत्तियां भी साथ छोड़ देंगी तो केवल वायु भक्षण करना पड़ेगा। बोलो भाई ये कंडीशन रहेगी कि नहीं? सब कुछ जान रही हैं, समझ रही हैं। मैं तो कहता हूं कि धन्य है शत्रुपा जी का त्याग। इसी चरित्र को सीता जी ने शायद सुना होगा, तभी कह रही हैं, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। भोग रोग सम भूषण भारू, और जम जातना सरिस संसारू। जही लग नाथ नेह और नाते, पिए बिन तिए तरन तिए ताते। बोलो कौशल्या जी के चरित्र से नहीं, शत्रुपा के चरित्र से शिक्षा ली होगी। बोलो भाई ली होगी कि नहीं? कि कौशल्या जी के चरित्र से, जल्दी बोलो, कि सुनैना के चरित्र से? ना सुनैना ना कौशल्या। यदि इतिहास पढ़ा होगा, चरित्र पढ़ा होगा तो शत्रुपा का पढ़ा होगा, सीता जी ने सुना होगा तो शत्रुपा का सुना होगा। वही बात याद आ गई सीता जी को अयोध्या में। आई कि नहीं आई? सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पति को नहीं छोड़ा, पति के साथ गया। इसलिए कहता हूं ये इतिहास साधारण नहीं है, ये ग्रंथ प्यारे बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा संबल है। जिस दिन समाज रसातल में जाएगा, उस दिन ये राम कथा ताका दृढ़ नावा, नाव बन करके आपके सामने आ जाएगी। इसमें बैठ करके आप पार जाओगे, डूबने नहीं पाओगे। रसातल से डूबने से कौन बचाएगी आपको? रामायण, राम कथा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भव सागर चाहे पार जो पावा, तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए। महाराज मनु ने कहा, शत्रुपा बेटा राजा बन गया है, तुम राजमाता बन करके रहो, क्या दिक्कत है? अभी तुम महारानी थी, अब तो तुम राजमाता बन गई। क्योंकि बेटा अगर राजा बन जाए तो बोलो माता राजमाता हो जाती है कि नहीं हो जाती है? का राजमाता बन जाओ, क्या दिक्कत है? मुझे जाना है वन में, हरि भक्ति मुझे करनी है। क्या मेरी हरि भक्ति की हुई, हरि भक्ति मेरे द्वारा की हुई हरि भक्ति, क्या शत्रुपा तुम्हें नहीं लगेगी? उसका फल तुम्हें भी तो मिलेगा, ऐसा क्यों मान रही हो? कहे महाराज वो सब ठीक है, हमें ऐसी हरि भक्ति भी नहीं चाहिए कि जो हरि भक्ति पति से दूर कर दे। ऐसी हरि भक्ति मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे लेनी है। क्योंकि पति से दूर रहना पड़े और हरि भक्ति मिल जाए मुझे, ऐसी हरि भक्ति मुझे नहीं चाहिए। क्या निष्ठा है! इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धर्म आचरण नीका, ओ अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। अजहूं गाव श्रुति, बोलो श्रुतियां बखान कर रही हैं कि नहीं? बार बार बखान कर रही हैं श्रुतियां। ये भवन में राज्य वैभव में रहने से नहीं, पति के साथ वन में रहने से। मानी पति के साथ वन का अर्थ ही इतना है कि पति का सुख पत्नी का सुख है, पति का दुख पत्नी का दुख है। यही वन का अर्थ है, और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यही वन का अर्थ है। मुझे साथ ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके साथ चलूं। अच्छा ठीक है,